अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहरोज़ है। ये मेरे दोनों जूनियर डॉक्टर्स हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर ज़ीरक, डॉक्टर अली। इन दोनों के साथ मेरा आखिरी दिन है आज इस वार्ड में। खैर, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक़्त जो एडिक्शन है, ओवरऑल लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें मोस्ट कॉमन है ई-सिगरेट्स। अब ई-सिगरेट जो है, आपके ख़्याल से अगर आप लोगों की क्लास में एमबीबीएस में 100 स्टूडेंट था, उसमें से कितने लोग कर रहे होंगे? 15-20 तो आराम से, 15-20। तकरीबन तकरीबन। अब मैं जिस जगह पे भी जाता हूँ, जिस जिम में जाता हूँ, जिस मॉल में जाता हूँ, जिस पार्किंग लॉट में जाता हूँ, जहाँ पे भी लोगों को देख रहा हूँ मैं, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो ई सिगरेट ना पी रहे हों। कुछ ओपनली पी रहे हैं, कुछ हाथ के अंदर छुपा-छुपा कर पी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ई सिगरेट चले नहीं पी रहे, बाकी रिमेनिंग परसेंटेज सारी जो है, वो सिगरेट पी रही है। अब हमारी इस वीडियो का पर्पस जो है वो सिर्फ एक है कि पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ई सिगरेट सिर्फ ई सिगरेट नहीं है, इसके बैक एंड के ऊपर सारे कार्सिनोजेंस, जो सारे केमिकल्स हैं, जो सारे चीज़ें ऐड ऑन है, जो कार्सिनोजेनिक जितनी चीज़ें हैं वो सारी एज इट इज़ ही हैं। लोग इसको समझते हैं शायद ये तो बहुत रिफाइंड या एक बहुत फिल्टर्ड फॉर्म है और ये हमारे लंग्स को डैमेज नहीं कर सकती या हमारे अंदर कुछ भी नहीं कर सकती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कार्डियोवैस्कुलर इवेंट करवा सकती है या आपकी यंग एज के अंदर दिल के दौरे करवा सकती है। अगर आपकी दिल की सर्जरी हुई हुई है तो आपको बाद में भी ये उसमें क्लॉट फॉर्मेशन करवा सकती है। अब थर्ड चीज़ ये है कि जब मैं 2 साल पहले अपनी जीपी प्रैक्टिस कर रहा था, उसके अंदर ये था कि एक लड़का है ऑलमोस्ट 17 साल का, जो कि अपनी टीनेज पे है या टीनेज एंड कर रहा है। तो वो क्या है कि टैकिकार्डिया, टिकिपनिया, उस बच्चे का हार्ट रेट ज़्यादा हुआ था, वो साँस तेज़ी से ले रहा था और एंग्ज़ायटी, शदीद एंग्ज़ायटी ट्रिगर हुई हुई थी। रीज़न क्या है? ई-सिगरेट्स। ई-सिगरेट्स के अंदर ये सब कुछ एज़ इट इज़ वही है, निकोटिन कंटेंट जो ये आम सिगरेट के अंदर थी, बल्कि ई-सिगरेट के इसमें अंदर तो ज़्यादा है, पर्सन ज़्यादा है इसमें। इसमें ज़्यादा है। इसमें परसेंटेज डिसाइडेड है कि इतने एमजी वाला ये है और ये इससे डबल डोज़ वाला है, निकोटीन की डोज़। ज़्यादा है जी, वो एज़ हम कम्पेयर एडजस्ट टू। कर सकते हैं जितना मतलब हम हाई लेवल नॉर्मल पर जाना सिगरेट चाहें। में 13-14 एमजी आ रहा है, इसमें 60 एमजी भी आ रहा है, अच्छा, 50 एमजी भी आ रहा है। अब 60 एमजी जो बंदा ले रहा है, ई सिगरेट यूज़ कर रहा है और फ्लेवर रिफ़िल कर रहा है, दिन में 2 बार कर रहा है या 3 बार कर रहा है, तो आप खुद सोचिए कि वो कितनी निकोटीन की डोज़ अपने अंदर ले रहा है। और बाद में इसको टेपर ऑफ करने के लिए हमारे बच्चे जो हैं, ये यंग जनरेशन जितनी है, जूनियर्स जितने हैं, ये सारे फिर उसको, ये जो वेलो है, ये निकोटिन पाउचेज़ हैं, निकोटिन पैचेज़ हैं, सारे ये यूज़ कर रहे हैं और इनके अंदर भी निकोटिन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हुँ, इवन मैंने देखा था कि एमबीबीएस के अंदर जितने लड़के इस चीज़ के अंदर यूज़ टू हो चुके हुए थे, वो एग्ज़ाम से पहले उन्होंने ये निकोटिन पाउच रखा हुआ होता था। तो इसलिए अब आप लोग मुझे ये बताएँ दोनों कि अनपेड हाउस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या समझ में आती है या आप कैसे अफ़ोर्ड कर रहे हैं और कितना मुश्किलात आपको सामने आ रही हैं? भाई यही अब एक जो एक कॉमन पर्सन है, लेमैन, उसको समझाना मुश्किल है क्योंकि एक बंदा जो कर रहा है सिर्फ वही इसकी समझ सकता है। लेकिन हुँ, ये कॉमन सेंस से बाहर है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अनपेड 24 आवर कॉल कर रहे हो, हुँ। इतनी हैवी एक्टिविटी के अंदर, और एक दिन के अंदर आप 100-150 मरीज देख रहे हो और उसको आपको कोई पे नहीं है कि दिया जा रहा। तो ये And after a degree like MBBS. एमबीबीएस के 5 साल को भी आप प्राइवेट अगर आपने किया हुआ है, इतनी जो वो आप फीस पे करने के बाद 5 साल के वो एग्जाम्स पास करने के बाद हुँ। फिर आप जो है अनपेड कर रहे हो, तो ये अच्छा, इनका कहना ये है सारे हमारे जूनियर्स का कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ या सवा करोड़ इनका डिग्री पे लगा है। इन्होंने प्राइवेट से एमबीबीएस किया था और इस वक़्त फैमिली के कहने पे या इधर-उधर किसी ने बोला आपका एक्सपोज़र बेहतर होगा, ये गवर्नमेंट के अंदर आ गए। गवर्नमेंट से हाउस जॉब करने आए हैं तो इन्होंने यहाँ पे अनपेड जॉइनिंग ली है और अनपेड जॉइनिंग देखकर इन्हें समझ आई है कि यहाँ पे तो पेशेंट लोड इतना ज़्यादा है कि अगर एक 24 आवर ड्यूटी का 15,000 भी पे किया जाए इन जूनियर हाउस ऑफिसर्स को, तो वो भी कम है। Enough उसकी नहीं है। रीज़न ये है कि टीचिंग हॉस्पिटल जैसे जनरल है, जिन्ना है, मेयो है, सर्विसेज है,
इन सारे हॉस्पिटल्स को रन ही हाउस ऑफिसर कर रहे हैं। इवन हमें चलाने वाले लोग ये हैं, हम इनके बगैर चल ही नहीं सकते और ये लोग अनपेड है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट के पास चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि या तो प्राइवेट कॉलेजेस को बैन कर दें, या फिर जो ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं उनको ये पेड हाउस जॉब दें। फिर उसके बाद चीज़ है पीजीशिप। अब इन लोगों को सबसे बड़ी टेंशन पड़ी हुई है कि हमने मेडिकल ऑफिसर की जॉब कैसे लेनी है। अब मेडिकल ऑफिसर की जॉब पे आ जाते हैं कि जैसे इन्होंने अनपेड हाउस जॉब कैसे कैसे करके मुश्किलात में गुजारा करके कर ली। एक 100 सीट के ऊपर 20,000 एप्लीकेंट होता है। एक 100 सीट पे 20,000 एप्लीकेंट होते हैं, उनमें से 10,000 वो है जो ऑलरेडी जॉब कर रहा होता है, लेकिन फिर भी ऐसे ही अप्लाई कर रहा है। जो कि मैं कहूँगा कि वो बहुत बेवकूफ़ी है उस डॉक्टर की। 10,000 वो है जो रियलिस्टिक है, जो जॉबलेस होता है और उसको जॉब चाहिए होती है, और उसको सीट कितनी है? 100। तो अब सीट किसको मिलेगी, ये एक बहुत लंबी डिबेट है। ये इस वक्त मीडिया पे एक्सप्लेन करना स्टुपिडिटी है। तो मैं यही कहूँगा कि या तो ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जितने हैं हमारी गवर्नमेंट उनको बैन करे, क्योंकि डिलिस्ट कर दे उनकी सारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और सेकंड नंबर पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ताला लगवा दे। अगर ये लोग इनको पेड हाउस जॉब नहीं दे सकते, इनको फॉरी पीजीशिप नहीं दे सकते, तो आप लोगों को कोई गवर्नमेंट को नहीं चाहिए है कि आप अनलिमिटेड प्रोड्यूस करी जा रहे हैं डॉक्टर्स। आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों ने नया हॉस्पिटल कहाँ पे बनाया है? पिछले 15 साल में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नया नहीं बना लाहौर के अंदर, और आपके पूरे पंजाब का पेशेंट यहाँ पे रेफर होके आता है, और पूरी पेरीफेरी के अंदर लाहौर से बाहर निकल जाए हर बंदा ये कहता है लाहौर लाए। इस बिल्कुल। इस सिनेरियो की वजह से, इस सिनेरियो की वजह से लाहौर पे इतना ज़्यादा लोड है, इतना लोड है कि कभी भी वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग तो रिक्रूटमेंट करते नहीं है डॉक्टर्स की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग का एक वार्ड 20 डॉक्टर्स या 30 डॉक्टर्स के साथ चल जाता है। आप लोगों को क्या ज़रूरत है कि 5 पेशेंट पे एक डॉक्टर हायर करें? आपने तो 500 पेशेंट पे एक डॉक्टर हायर किया हुआ है। तो इसलिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इन लोगों के साथ आज लास्ट डे था, तो मैंने कहा चले एक वीडियो बना लेते हैं इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू।